मैंने 1 हफ्ते पहले ही शादी की सालगिरह मनाई है। इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से कि तुम कैसी हो। बड़ा भी फिजूल सा प्रश्न लगता है मुझे। हंसी आती है। अब यह चोंचलेबाजी नहीं तो और क्या है। अरे अजनबी थोड़ी ही है मैं और आशा तो पिछले 24 सालों से साथ में हैं। एक छत के नीचे रहने वाले भला अजनबी कैसे हो सकते हैं। मेरा सब कुछ तो आशा का ही है। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जेवर, सब में तो आशु ही नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है मुझे। यकीन है आशु भी ये मुझसे यह अपेक्षा नहीं रखती होगी कि मैं इस तरह का कोई फिजूल सा सवाल पूछूं। आशा तो वैसे भी हर वक्त खुश रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां साल छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती है, वही पुराना जोश है। शादी के शुरुआती दिनों वाला काम ना हो, ढूंढ कर निकाल लेती है, बिजी रखती है खुद को। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी उसे। गजब का टाइम मैनेजमेंट है उसका। मजाल है कभी मेरी बेड टी लेट हो, बच्चों का टिफिन न बन पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छूटी हो। गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा, वह बिना नाश्ता कराए बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने देती थी। ऑफिस के लिए निकल से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल मिलता है। उसे चिंता रहती है कि कहीं मैं कुछ भूल न जाऊं। कई बार मजाक में वह कह भी देती है, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। आशु कभी बीमार नहीं पड़ी इन सालों में। सिर दर्द, कमर दर्द आसपास भी नहीं पटके। एक पैसा मैंने उसके मेडिकल पर कभी खर्च नहीं किया। कभी तबीयत खराब हुई भी तो घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। आशा सामान से भरा थैला मुझको कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी, दूसरी सीढ़ी पर उसने जैसे ही पाँव रखा फिसल गई, जमीन पर कूहनी के बल गिर गई। चिल्ला उठा, मैं देख कर नहीं चल सकती, हर कदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट हो गई, जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांट में लगे हैं, पहले इससे उठाइए। तो भीड़ में से एक महिला आंसू की ओर लपकती हुई बोली। मैं गुस्से में था। मैंने आंसू को अपना हाथ दिया ताकि वह उठ सके। आंसू उठ नहीं पा रही थी। मैं फिर खींच उठा, आंसू सड़क पर तमाशा मत बनाओ, उठो। पर वह उठ न सकी। मैं खड़ा। इस बीच उस महिला ने आशु का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को आशु की कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। आशु के सीधे हाथ में कोई हलचल न थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, लगता है चोट गहरी है। महिला ने आशा को कस के पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते ना जाने मैं कितनी बार कोसा होगा आशु को। दिवाली का त्योहार सिर पर है, मैडम को अभी ही चोट लगना था। महिला ने कार में आशु को बिठाने में मेरी मदद की। मैंने कार का दरवाज़ा जोर से बंद किया, उसे थैंक्स भी नहीं कहा। आशा पर मेरा गुस्सा जारी था। और पहनो ऊंची हील की चप्पल, क्या जरूरत है इस सब दिखावे की। जानती हो इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। मेरी बात सही निकली। राइट हैंड में कूहनी के पास फ्रैक्चर था, प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 20 दिन की फुर्सत। घर में सन्नाटा हो गया। आशु का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो। सारे काम रुक गए। मैंने तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने काम आते हैं। असली काम वाली बाई तो आशु ही है। मैं अब तक बेखबर था इससे। मेरे घर की खुशी तो आशु है, उसी के चारों ओर तो मेरे परिवार की खुशियाँ घूमती हैं। मैंने कभी आशु को प्यार भरी नज़रों से नहीं देखा। जब देखो तब उसे डांटता रहता था। वो तरस गई थी मेरे प्यार भरे शब्द को सुनने के लिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। शाम की दवा का टाइम हो गया। आशु ने खुद से उठने की कोशिश की, उठ न सकी। मैंने ये दवाइयाँ निकाल कर उसकी बाईं हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह से लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे छूने से उसकी आंखों में हलचल हुई। अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो आशु। यह क्या। वह रोने लगी। उसकी हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हाथ पर टपक गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरी रंगों से होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसने मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और धारणाओं में गुम हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर आशु न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। जब मुझसे एहसास हुआ तब तक